देख 10th क्लास का एक सर्व समीकरण वाला सवाल है थीटा का इम्पोर्टेंट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है प्लस फिर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है और इसका जो फाइनल आंसर है अपने सामने 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये आंसर है। देखो कितना आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। साइन प्लस कॉस कॉसेक लिखा है तो साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक है, फिर कॉस और फिर सेक, तो कॉस का उल्टा सेक है। उस समय ध्यान रखना यहाँ पर सर्व पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन हमको इस सर्व का याद नहीं रख रहा है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। साइन पर स्क्वायर लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक पर भी स्क्वायर लिखेंगे तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब इस दो के साथ साइन और कॉसेक दोनों को ही लिखना है तो आप लिखोगे 2, फिर साइन भी लिखोगे डॉट लगा करके, कॉसेक भी लिखोगे। बिल्कुल ये के स्टेप जो है ना वो अगले वाले पद पर भी खोलना है आपको। तो फिर हमने यहाँ लिखा प्लस, अब कॉस के ऊपर स्क्वायर लाएंगे तो क्या बनेगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक पर स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, अब दो को कॉस और सेक के साथ लिखना है तो हम लिखेंगे 2 कॉस थीटा डॉट लगा करके सेक थीटा। ठीक है ना, तो ये पहला स्टेप है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दूसरे स्टेप पे क्या ध्यान रखोगे आप, देखो सरल समीकरण है यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यानी जहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेप के स्थान पर यानी इन दोनों की जगह पर क्या लिख लेंगे, हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस, अब देखो संख्या वाला और काम नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा ना 2, तो पहले इस स्टेप को हम यहाँ उतारेंगे 2, फिर साइन थीटा इनटू, अब इस कॉसेक को नहीं लिखना है, ठीक है ना। कॉसेक के स्थान में क्या लिखोगे, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो हम लिखेंगे 1/sin थीटा। और देखो दो संख्या वाली डिजिट कौन सी है, ये रही, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, हम इसका आगे लिख लेते हैं प्लस में 2, फिर कॉस थीटा, और ये जो सेक थीटा लिखा हो ना इसको हम नहीं लिखेंगे और इसके स्थान पर सेक का उल्टा लिख लेते हैं, तो सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos थीटा। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या बच रहा है आपके पास, कॉसेक बच रहा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे कैसे उतार लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और क्या बच रहा है देखो सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस सेक स्क्वायर थीटा। रेडी। तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे आ रहा, भाग में आ रहा है इसलिए, कॉस से कॉस में कैंसिल हो गया। तो अब आप देखो डिजिट यहाँ पर संख्या कौन कौन सी नजर आ रही है आपको, एक तो 1 यहाँ पर, फिर 2, फिर 2, टोटल इनको ऐड कर लो। जैसे ऐड करोगे तो अगला स्टेप आ जाएगा आपके पास, देखो 2 2 4 4 और 1 कितना होता है 5, फिर प्लस, यहाँ क्या बचा देखो, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ हमें दिख रहा है कौन बचा हुआ है कॉसेक स्क्वायर। अब यहाँ फिर सर्व समीकरण लगाएंगे, कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, देखो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है ना उसका मतलब क्या होता है, सुनो 1 प्लस, ये देखो CO से पता चलेगा कॉट, कॉस से ही पता चल गया कॉट स्क्वायर, तो जहाँ कॉसेक लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ जहाँ सेक लिखा हुआ है ना वहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस, अब कॉट का उल्टा क्या होता है tan, तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। रेडी। तो सेक के स्थान पे क्या लिखोगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब वापस अगले स्टेप में क्या ध्यान रखना है, जो जो नंबर दिख रहे हैं आपको, जो जो संख्या दिख रही है डिजिट उनको जोड़ दो, तो 5 6 और 1 7, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 7। फिर देखो कॉट और tan का ना उसमें से पहले tan थीटा को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने tan स्क्वायर थीटा और फिर इस कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पीछे लिख लेते हैं। अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमें पता है कि वहाँ आंसर में यही लिखा हुआ, देखो 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अच्छा ये तीनों इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण है, ध्यान रखना, नोट कर लेना है आप, क्योंकि एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये तीनों सर्व समीकरण है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा।
और यदि अच्छा लगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर बने रहें, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।